बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरी दूसरी वीडियोस को आप पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करते हैं, इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और ख़ुसूसन नए आने वाले के लिए वेलकम, खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर मेरी रहनुमाई करें। जनाब, मेरे पास एक तहरीर आई आज। मौज़ू की तरफ डायरेक्ट मैं आता हूँ कि आजकल के सो कॉल्ड लिबरल, जिसे अपने आप को कहते हैं, ये अशराफिया बदमाशिया, जिनके पास थोड़ा सा पैसे जायज़ नाजायज़ आ जाए उनकी गर्दन में सड़िया आ जाता है। तो उस पर एक है कि हमारा आजकल यानी अंदाज़ क्या है, हमारा जो आज का रवैया क्या है। हम बंदे के हिसाब से अपना रवैया रखते हैं। आप अगर एक गरीब आदमी है तो उस तौहीन आमेज़ हमारा ज़्यादा लोगों का रवैया होता है। अगर कोई बड़ा आ जाए हम चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। आज की तहरीर जी, एक उबला अंडा कितने का है? गाड़ी रोकर खातून ने बूढ़े गरीब से पूछा। 30 रुपये का एक बेटी, बुजुर्ग ने सर्दी से ठठरती आवाज़ में कहा। 100 रुपये के 4 देते हो तो बोलो, खातून बोली। ले लो बेटी, बुजुर्ग ने यह सोचकर कहा कि कोई गाहक तो मिला। अगले दिन खातून अपने बच्चों को लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट गई और सब बच्चों का मनपसंद खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद जब बिल 1800 रुपये आया तो पर्स से 2000 रुपये निकाल कर दिए और कीप द चेंज कहकर चली गई। तो गोया इस खातून ने अपनी फतह इसमें समझी कि जिस बूढ़े अंडे बेचने वाले को ज़्यादा पैसे देने चाहिए थे तो उसका हक मार लिया, और जो पहले ही बड़े नामों के रेस्टोरेंट्स बनाकर अवाम को लूट रहे हैं, इनको 200 रुपये ज़्यादा दे दिए। कभी इन गरीबों से ये सोचकर ही ख़रीदारी कर लिया करें कि शायद हम किसी की मदद का सबब बन जाए। सोचिएगा ज़रूर। जी जनाब, ये है जी आज की तहरीर। इस पे हम सबको सोचना चाहिए। इस पे हम कोई छोटा सा वाक़या बयान करने लगा हूँ। जो मेरे दोस्त ने, मेरे ऑफिसर भी थे, दोस्त भी थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। अगर ज़िंदा हैं तो, अगर फौत हो गए हैं तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि उस वक्त ही उनकी काफ़ी उम्र थी। उन्होंने बताया ये गुलबर्ग में पिंड रेस्टोरेंट उस वक्त नया बना, जो हांडियों में करके ना, तो जो अपना लोगों को लूटते थे, हांडियों में गोश्त बना के सारा कुछ, साग, ये देसी चीज़ें ज़्यादा होती थी। कहते जी हम उधर गए, खाना खाया, तो जितना भी बिल बना, हम कोई 10-12 दोस्त थे। तो जब पैसे दिए तो मैंने बिल देखा तो वो गिन रहा था। गिन के वो अकाउंटेंट भी था, ऊपर से वकील भी था, शातिर बंदा था, शेखुपुरा से उसका ताल्लुक है। कहता बाकी तो निकल गया। मैं उसके पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ देखा था, बोलने लगा जो अकाउंटेंट था। जी सर, कुछ चाहिए आपको? मैंने कहा हाँ जी मुझे चाहिए। कहता क्या जी? मैंने कहा जो 700 रुपये आपने एक्स्ट्रा रखा है ना, वो मुझे वापस कर दें। तो पहले तो उसने आराम से कहा नहीं जी ऐसा आपको गलत फहमी। कहते जी मुझे गलत फहमी नहीं है, आप आराम से कर दें, इसी में आपकी इज्जत है। फिर उसमें थोड़ा सा बरहमी का इजहार किया। तो मैंने उसे फिर कहता बड़े प्यार से, मैंने कहा देखो मेरे पास प्रूफ है, आपने 700 ज़्यादा रखा है। अगर मैंने यहाँ के सब बंदों को इकट्ठा कर लिया ना, तो आप नौकरी से भी जाओगे और इज्जत से भी जाओगे। वो बंदा समझ गया कि ये कोई आम बंदों से ज़रा हट गया, क्योंकि आम लोग तो करते हैं ना, जितना बिल बना वो पैसे दे के तो निकलने की करते हैं। ये नहीं देखते कि इसने बिल कम दिए, पैसे कम दिए हैं, ज़्यादा तो कोई देता ही नहीं ना पाकिस्तान में ख़ासकर। तो उसने आराम से 700 रुपया उसे पकड़ाया। कहता है बाहर आके, मैं दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा जी अपना चोई साहब की गल हुई है, तुसी इन्ना लेट? फिर मैंने उन्हें वो बात बताई। तो वो बड़े कहते हैं कि अजीब बात है, हमारे ज़हन में नहीं आया कि उसने पैसे कम दिए। कहता जी मैंने चेक किया था, वो पैसे कम दे रहा। ये बड़े रेस्टोरेंट को। और पिछले दिनों में इस पे इकरार बुखारी साहब ने एक जो है अपना वीडियो भी बनाई थी, वो उसका सरेआम प्रोग्राम में, कि हमारे जितने 5 स्टार होटल हैं वो हत्ता कि आम जो शादियां होती हैं शादी हालों में, उनका वो
माल उठा के ले जाते हैं, दूसरे दिन उन्होंने नए सिरे से ताज़ा करके, जैसे आप बूफे कहते हैं या कुछ उनमें रख देते हैं, और आप लोग मज़े मज़े से खाते हैं। जनाब ये हमारे होटलों में चल रहा है। आप आएँ इस मौजू की तरफ, तो खुदारा ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपना ज़ाती बता रहा हूँ आपको। हम लोग क्या करते हैं, तकरीबन आज का कल के हिसाब से कोई आम गरीब घराना भी कोई 150 बाहर कोई आते हैं आवाज़ लगाने के लिए, सो कॉल्ड प्रोफेशनल फ़कीर, तो क्योंकि 10 रुपये से कम तो देते ही नहीं ना वो लेते हैं, तो 4-5 आ गए तो 50 रुपये गए। मैंने अपने घर से ये चीज़ ख़त्म कराई। मैंने उन्हें कहा जनाब इन्हें ना दें, बाहर कोई बुज़ुर्ग आता है, कोई बुजुर्ग खातून आती हैं, ज़्यादा तो आदमी बेचते हैं, जेंट्स ही बेचते हैं, कोई चीज़ बेचने आता है, या आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग खातून या बुज़ुर्ग आदमी कोई चीज़ें लगा के बैठा हुआ है, आपको चीज़ नहीं भी ज़रूरत उससे ले लें। वो अगर कोई चले आपके जहन से एक चीज़ 10 रुपये की, अगर 12 रुपये भी बता देता है तो कोई मसला नहीं है, उसने इस यहाँ से रोज़ी कमाएगा तो घर में लेगा। बड़ी बड़ी दुकानों पे तो बड़े बड़े जो मॉल हैं वहाँ तो हम बोलते ही नहीं ना, क्योंकि वो उठा के बाहर फेंक देंगे। वहाँ तो हमारी वो क्या कहते हैं घिघी बन जाती है। वो जितने कहते हैं फ़ौरन हम वो स्लिप देते हैं जो काउंटर से, वो फ़ौरन पैसे निकालते हैं, दे देते हैं, वो जितने काटते हैं। बल्कि वो एक तो ज़ाती आप लोगों को भी तजर्बा हुआ होगा कि मसलन 99 रुपये कुछ पैसे तो वो 100 पूरे काटेंगे। वो ये नहीं कहेंगे चल 99 पे काट ले, वो 100 पूरे काटेंगे। वो अपनी तरफ नुकसान खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खसारा आप लोगों का ही बर्दाश्त करें। वहाँ हम नहीं कहते कि जनाब ये क्या किया, ये आपने जो है ना पैसे दें मेरे जो बनते हैं, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक तो वहाँ पता है वो बड़ी बड़ी मूँछों वाले उन्होंने गाड़ रखे होते हैं और ख़ुद भी वो बदमाशी पे हर टाइम के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरा हम अपनी तौहीन समझते हैं रुपया वहाँ से वापस लेने की, लेकिन वही अगर गरीब आदमी होगा तो हम धड़ल्ले से उससे पैसे लेंगे, कहेंगे जी हमारा हक है, जो वहाँ हमें अपना हक नज़र आ जाएगा। लेकिन वो बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े कैफेटेरियाज़ में, वहाँ हमें अपना हक नज़र नहीं आता। वहाँ हम कहते हैं वो ठीक है। तो खुदारा मैं कह रहा था कि इन लोगों की मदद करें। और अभी कल मैं यानी कि एक जगह बात कर रहा था, इन लोगों को आप और फिर कई और करते हैं, इन पे भी एहसान करते हैं को बाबा पैसे दे दिए तो चीज़ देने लगा तो नहीं बाबा जी रहने दो, ठीक है बस जाओ अल्लाह वास्ते तुहानू दे दे। ये भी बहुत बड़ी गलत चीज़ है। यानी आप उसे वो जो खुददारी के साथ कमाने की कोशिश कर रहा है, वो खुददारी ख़त्म करके उसे आप फ़कीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसा भी मत कीजिए, उससे चीज़ लें, लाजमी लें, ताकि उसके अंदर खुददारी भी बाकी रहे और वो इसी तरफ लगा रहे। तो बेशक मसले खिलौना ले लें, आपके कोई बच्चे नहीं है तो मोहल्ले में कोई गरीब बच्चा देख रहा हो, कह रहा हो, उसे जाते हुए दे दें, उधर से भी आप सवाब कमा लेंगे और इधर से भी कमा लेंगे। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा। आजकल तो चौधरी साहब, मलक साहब, मियाँ साहब, राई साहब जो है ना, वो दुनिया ही कमाने के चक्कर में है, आखिरत कमाने के चक्कर में नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के चक्कर में नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो हमारे 100 उलमाए खच और मौलवी खचों ने वो उन्हें एक नुस्खा बताया हुआ है कि आप देख पका लो, आज साहब देख पका दो, ख़त्म दुआ दो, इंशाअल्लाह तुसी जन्नती हो। ज़्यादा अगर ज़्यादा तो एक जाके उम्रा कराओ, तो कोशिश करो। उनकी बाकी कोशिश तो यही है कि मौलवी के साथ मुझे भी ले जाओ, मैं भी इसे बहाने चल जाके उम्रा कराऊंगा, तो आप इंशाल्लाह जन्नती हो जाओगे। मैं आप आजकल कहते हैं हमारे हालात का, मेरे दोस्त हैं अल्लाह खुश रखे, अभी भी मैं यानी कि ये शेयरिंग होती रहती है उनसे। उनके ससुर जो है ना, जहाँ शादी हुई माशाल्लाह साहब हैसियत हारोट में वो अंजुमन ताजान के सदर, और उनका एक बेटा जनरल सेक्रेटरी, यानी 4-5 दुकानें उधर उनकी उस वक्त थी, आपका पता नहीं। एक दफ़ा सुनाने लगे जी, मेरे ससुर साहब हर रमज़ान की 20 तरीक को मक्के चले जाते हैं, आखिरी 10 यानी वो तकाफ उधर करते हैं और बहुत कुछ उधर नज़र न्याज भी देते हैं सॉरी।
अच्छा ना, वो बड़ा प्रचार, मैं अपना काम कर रहा था कंप्यूटर पर, बड़ा प्रचार कर रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ इस किस्म की गुफ्तगू से ना पहले परहेज करूँ, लेकिन वो बात ना आया। फिर मैं मुड़ा, मूविंग चेयर थी उसकी तरफ मुड़ा। मैंने कहा यार उमर नाम है उसका, कभी अपने उस ससुर से पूछना कि उसके जहन में कभी आया कि उसकी दुकान पे एक मजदूर, एक गरीब आदमी जो काम कर रहा है, चलो मैं तो हर साल अल्लाह मुझे मौका देता है उम्रा करने की, तो इस साल मैं ऐसे भेज दूँ। कभी उसने ये सोचा, उसने किया है? वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं हर साल जाता हूँ तो लोग तारीफें के पुल बांध देते हैं, लो जी साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब माशाल्लाह हर साल उत्थे जाके रोज़े रख देने, उत्थे जाके नज़र नहीं आ रहे। हालांकि वो ज़्यादा ये चीज़ें इधर, क्योंकि ये गरीब मुल्क है ना, उधर तो बहुत सारे लोग देते हैं। यहाँ गरीब बंदों को खाना खिला दें, यहाँ कुछ कर दें, ऊपर से आगे ईद भी है, गरीब घरानों को के बच्चों को कपड़े ले दें, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होगा। हमने तो अल्लाह ताला को खुश करना ही नहीं है, हमने तो लोगों को खुश करना है ना। तो अगर अल्लाह ताला को खुश करें तो फिर जायज़ तरीका यही है। मैं आगे एक मिसाल देता हूँ, बल्कि यही बात रात को भी मैंने की एक बंदे से कि आजकल जो मोहल्ले हैं ये आम तकरीबन 3-4 गलियों पे मुश्तमिल होता ही है, उसमें 100-150 घर होता ही है। उसमें 2 या 3 घराने ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे सफ़ेद पोश जो बड़ी मुश्किल से अपने ऐसे त्यौहार मनाएंगे। ईद का हो गया या रमज़ान में जैसे हम खुश खुराक हैं, वो गरीब उसमें भी वो सादा रोटी से ही वो रमज़ान का कर रहे होते हैं। तो हम बजाय लोगों में चर्चे कराने के लिए, सामान बांटने के लिए, हर अगर 2-3 घराने ऐसे हैं तो बाकी यानी कि तकरीबन 90-95% तो साहिब हैसियत है ना, मिल गई उनका खर्चा उठा लें, मिल गई उनके बच्चों की फ़ीस उठा लें, मिल गई रमज़ान का एतमाद। रात को जब सारी दुनिया सो रही हो, आराम से जाके उनके घर जो है ना राशन पहुंचा दे ताकि दूसरा बंदा कोई ना देखे। ये है असल दीन की खिदमत, ये है असल में अल्लाह को राज़ी करने का तरीका। लेकिन हमने तो अल्लाह को राज़ी नहीं करना, हमने तो लोगों को राज़ी करना है ना। और ये चीज़ मैं क्योंकि इसी से ये रिलेटेड चीज़ें हैं तो इसलिए मैं इस तरफ आ गया। तो खुदारा ऐसे बंदों की मदद करें जो ठेला लगा रहा है, जो इस तवक्को में है कि लोग मुझसे ख़रीदें कि शाम को मैं अपने बच्चों की रोटी लेके जाऊंगा, शाम को मैं अपने बच्चे की फ़ीस लेके जाऊंगा। इन बंदों की, इन मखलूक खुदा की आप मदद करें, अल्लाह आपसे जो है ना राज़ी होगा। वरना जो जिधर आप कीमत चेंज कह के आ जाते हैं वो खू खाते जाता है। अल्लाह ने कोई उससे राज़ी नहीं होना, क्योंकि वो आप तो दुनियादारी को नमूद नुमाइश के लिए सब कर रहे हैं ना। तो अल्लाह तो वैसे ही इस चीज़ को नापसंद फरमाता है, अल्लाह तो वैसे ही इस चीज़ से नफरत करता है, अल्लाह भी और अल्लाह का हबीब भी, क्योंकि अल्लाह ताला तो देखता है इसकी नीयत क्या है। इसलिए सही बुखारी में सबसे पहले जो हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम लोग का दारोमदार नियतों पे है। वो अल्लाह ताला तो सब जानता है। अल्लाह ताला तो उस सोच को भी पता होता है जो हमारे अंदर अभी वो चल रही होती है, प्रोग्राम बना रही होती है, किसने क्या करना है। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाके इस पर राय दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो थोड़ी सी आपको मैंने एक बात बताई है इस पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।